ईडी किन आधारों पर समन करती है और गिरफ्तारी किन आधारों पर होती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक राय साहब साथ में हैं। सर, जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहते हैं और गिरफ्तारी किन आधारों पर होती है? देखिए, प्रोविजंस है सेक्शन 50 और सेक्शन 19, जिन दोनों चीज़ों के बारे में देखा जा रहा है। सेक्शन 50 के अंदर समन किया जाता है किसी को कि वो अपना बयान दर्ज करवाएं, जो कि वो सच बोलेंगे और अगर झूठ बोलेंगे तो उसका कंसिक्वेंसेस दिया हुआ है। सेक्शन 19 जो है वो अरेस्ट करने का पावर देता है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस बारे में बात हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक समन या 2 समन या 3 समन दिया जा सकता है। आप चाहे जितनी समन देना चाहें दे दें, आप नहीं देना चाहें फर्दर समन न दें। अगर तो क्राइटेरिया जो सेक्शन 19 के अंदर है वो मीट करता है, तब आप अरेस्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 50 में आप समन्स कितने भी दे सकते हैं। अगर ईडी को ये लगता है कि समन देने के बावजूद भी व्यक्ति नहीं आ रहा है और जो जवाब दे रहा है वो संतोषजनक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पहले समन के बाद भी गिरफ्तारी कर सकती है। बिल्कुल, पहले समन के बाद भी गिरफ्तारी की जा सकती है और अमूमन होना तो ऐसा ही चाहिए। बट क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि किसी में 3 समन दिए गए हैं, किसी में 7 समन दिए गए हैं। बट अमूमन एक समन के बाद अगर आदमी नहीं आ रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके साथ और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। सबूत होने के आधार पर ही सिर्फ ईडी गिरफ्तारी कर सकती है या फिर किसी भी स्थिति में वो बिना अदालत जाए सीधे तौर पर गिरफ्तारी कर सकती है? देखिए, अदालत जाने की जरूरत नहीं है, आप अदालत से वारंट भी ले सकते हैं। बट अगर सर्कमस्टांसेस, जैसा भी सर्कमस्टांसेस है, ग्रेव सस्पिशन है, कई तरह की चीजें हो सकती है जिसके कारण कि ये दिया गया है परमिशन कि आप खुद से अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि डायरेक्टली वो अरेस्ट कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो अदालत जाकर के वो वारंट भी निकलवा सकते हैं, भी ले सकते हैं। बिल्कुल, दोनों प्रावधान है उनके पास। अच्छा, एक और मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आरोपी है और या फिर गवाह है, दोनों को सम्मन किए जाने और जो उनको गिरफ्तार किए जाने की जो स्थिति है उसमें क्या फर्क हो सकता है? देखिए, जो डिफरेंस है सेक्शन 50 में, किसी को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया जा सकता है। वो आरोपी भी हो सकते हैं, वो गवाह भी हो सकते हैं। जैसे सीआरपीसी में भी, जो नॉर्मल पुलिस में भी आप समन दे करके किसी को बुला सकते हैं। वो आरोपी है या वो सिर्फ गवाह है, ये तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी पता चलेगी। जब इंक्वायरी में पता चलेगी तब आप उसको उसी तरह से आरोपी या गवाह जैसा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आप इंक्वायरी में बुला रहे हैं किसी को, उस समय कंक्लूसिवली बहुत सारे केसेस में जानकारी होती ही नहीं है कि ये आरोपी है या गवाह है। कई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होंगे जिसे वो रीजन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जिसके बाद कि ये क्लियर हो सकता है एजेंसीज को कि ये आरोपी नहीं है, ये जो हालात थे इनका कारण ये है। और उसी तरह से कई बार जो आरोपी हैं उनसे भी कई चीजें पूछी जा सकती है, गवाह से पूछी जा सकती है, सब एक ही सेक्शन में। और सम्मन के बाद गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सम्मन के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। बिल्कुल, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर ईडी की ओर से अगर एक सम्मन जारी किया जाता है और अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता या जवाब दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ईडी का संतोष जरूरी है कि वो उसको लगे कि नहीं, जो जवाब दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से अमुक व्यक्ति बुलाने पर पूछताछ के लिए नहीं आ रहा है। और अगर ईडी को सही नहीं लगता तो वो गिरफ्तारी भी कर सकती है एक सम्मन के बाद। लेकिन ये राजनीतिक मामला है, इसीलिए कई सम्मन भेजे जा चुके हैं और जो संभावनाएं बनती हैं वो गिरफ्तारी की भी बनती हैं। लेकिन इस पर ईडी को ही आगे कदम बढ़ाना है कि वो किस तरह का एक्ट करती है। पीयूष पांडे, TV9।